हेलो दोस्तों, चाहे से आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, ये जो वीडियो होगा ना वो शिक्षण विधियों का मास्टर वीडियो है, ऐसे मान लेना। गारंटी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब जितनी भी देर का ये वीडियो होता है आप लोग देख लेना भाई पूरा। अगर एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा इससे बाहर चला जाए ना तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं प्रयोजना विधि की। सबसे पहले कौन सी विधि है? प्रयोजना विधि। सबसे पहले सर किसकी विचारधारा पे आधारित है? जॉन डीवी की विचारधारा। प्रयोजना विधि का नाम आते ही जॉन डीवी पे जाओगे, लेकिन इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक है, याद रखना है। और करके सीखना, प्रयोजना विधि का मतलब करके सीखने पे आपकी आधारित ये विधि है। इसके बाद में अगली जो विधि आती है, सारी शिक्षण विधि करवा दूंगा। मैं कह रहा हूं इससे सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा, लेकिन भाई 10-15 मिनट का वीडियो मुश्किल से होगा, पूरा देख करके जाना आप लोग, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अब देखो, वैसे तो इसके जो प्रणेता है वो B.F. स्किनर है, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार का जो अनुदेशन है उसमें रेखीय और बाह्य अभिक्रिया, उसमें B.F. स्किनर का याद रखना, नाम ही ज्यादा पूछता है, ठीक है। पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि के सिद्धांत पे आधारित है। इसके बाद अगर रेखीय नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए सर? रेखीय, तो क्राउडर का नाम याद रखना। अवरोही या विक्रमित आ जाए तो आपका गिलबर्ट का नाम याद रखना। बस क्या क्या याद रखना है वापस समझो। अभिक्रमित अनुदेशन का नाम आता है स्किनर का, याद रखो। रेखीय का नाम आते सेम स्किनर है, लेकिन रेखीय या आंतरिक आ जाए तो क्राउडर है, अवरोही आ जाए तो गिलबर्ट है। बस इतना सा याद रख लो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। अगला है आपका पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या निर्देशित स्वाध्याय विधि। किसकी है भाई? मॉरिसन की है। प्रेक्षित अध्ययन का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षण के परिवीक्षण में शिक्षार्थी द्वारा किया जाने वाला अध्ययन या स्वाध्याय। इसे सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहते हैं, ठीक है। आगे आओ आगमन विधि। सर याद नहीं होती है आगमन विधि। देखो भाई, आगमन विधि में क्या क्या प्रश्न बनते हैं सारे करवा दूंगा, हमेशा ध्यान रखना। उदाहरण की सहायता से सूत्र की स्थापना हिंदी व्याकरण के लिए उपयुक्त होती है, छोटी क्लासों के लिए उपयुक्त होती है। समझो आपको क्या करना है। आगमन में आपको जो है पहला नियम उदाहरण से लेकर के ये विधि जो है वो नियम की ओर चलती है। दूसरा जो है, मान लो ये आपकी विशिष्ट से, किससे? विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। निगमन जो विधि है, पहले सूत्र बनाकर उदाहरणों से उसकी पुष्टि की जाती है, छोटी क्लासों के लिए उपयुक्त ये विधि नहीं है। मतलब आगमन की जस्ट उल्टी करनी है। ये आपकी चलेगी कहाँ? नियम से उदाहरण की ओर, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर। इतना सा याद रख लो आप, ठीक है। अगली आओ सूत्र विधि है। देखो, सूत्र विधि संस्कृत साहित्य से उत्पन्न हुई है, व्याकरण के लिए उत्तम है। यह निगमन विधि का रूप है। कौन सी विधि का? निगमन विधि का रूप है सूत्र विधि, क्योंकि निगमन भी दोस्तों आपकी सूत्र से उदाहरण की ओर चलती है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है। भाई देखो, मैं शिक्षण विधि तो सारी करवा दूंगा, लेकिन जिन बच्चों का सपना है कि सर हमें जो है ना वो हमारे 20-25 दिन रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की एग्जाम में है, आप सभी को पता होगा कि 20 से 25 दिन का ही समय है, जिनको पूरा रिवीजन करना है ना, क्या क्या? राजस्थान जीके, शैक्षिक प्रदर्शक, करंट जीके, साइकोलॉजी, आईसीटी, शिक्षण विधि, सब कुछ मात्र 99 रुपए में मैं पूरा रिवीजन करवा के भेजूंगा तुम्हें। सर हम कैसे जुड़े इसके लिए? भाई एक ग्रुप में सारी तैयारी चल रही है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए 7426949386। इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके सर बोलो कि हमें सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है। मैं कह रहा हूँ 20-25 दिन में इतना स्कोर तुम्हारा इंप्रूव होगा कि तुम याद रखोगे यार सही में अपन किसी चैनल से जुड़े थे भाई, ठीक है। बहुत बड़े बड़े चैनल है, मैं उनकी नहीं कहता, लेकिन जो मेरे सेल्फ स्टडी प्लान में तैयारी कर लिया ना, डेफिनेटली मान के चलता हूँ उसका स्कोर इतना इंप्रूव करा दूंगा कि वो याद रखेगा। और 99 रुपए में यार कोई ज़्यादा फीस आपसे नहीं ले रहा हूँ मैं। 99 रुपये भी इस कारण से कि ठीक है आपका पैसा लगेगा तो आप पढ़ेंगे। 99 रुपये में तैयारी करवा दूंगा। इस नंबर पर मैसेज कर लेना, भूलना मत इस नंबर को, और लालच मत करना 99 रुपये का, ठीक है। आगे आओ, अगला है समवाय विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। समवाय विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। देखो, समवाय शब्द का अर्थ होता है मिलना। समवाय का अर्थ क्या होता है? मिलना। समवाय विधि में पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय व्याकरण का ज्ञान कराता है, इसलिए इसे पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। मतलब समवाय विधि एक तो आपकी जो है व्याकरण का ज्ञान करवाने के लिए, व्याकरण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? समवाय विधि। अगला भाषा संस्कृत, पेन चेंज कर लेता हूं ना।
देखो भाषा संसर्ग जो विधि है, भाषा संस्कृत विधि में छात्रों को केवल भाषा का ज्ञान करवाया जा सकता है। प्राथमिक क्लासों के लिए उपयुक्त होती है भाषा संसर्ग विधि। और इस क्लास की पीडीएफ भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप लोग। जैसे ही किसी न किसी वीडियो के नीचे मिलेगा आपको, वहाँ आप लोग आसानी से इस क्लास की पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त करेंगे। अनौपचारिक या इसको सैनिक विधि बोलते हैं। सैनिक विधि का सूत्रपात अमेरिका में हुआ है। बिना किसी औपचारिकता के व्याकरण और भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कारण इसे अनौपचारिक या सैनिक विधि कहते हैं। ठीक है, अगला व्याख्यान विधि। भाई व्याख्या करेंगे, इसमें व्याख्या देंगे, अपन बखान करेंगे। तो व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन है। इस विधि में शिक्षण का उद्देश्य आलोचना, समालोचना, मूल्यांकन और समीक्षा करना है। ये श्रवण आधारित है। भाई व्याख्या देगा ना तो ध्यान रखना, इसमें जो है आपका जो विद्यार्थी है वो निष्क्रिय रहता है। विद्यार्थी भाई व्याख्यान करेगा तो कौन करेगा? टीचर करेगा। तो विद्यार्थी इसमें ध्यान रखना कैसा रहेगा? निष्क्रिय रहेगा। जबकि जो आपका शिक्षक है वो आपका सक्रिय रहेगा। मैं कह रहा हूँ पूरी शिक्षण विधि याद करवा दूंगा इस एक वीडियो में। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है ये। भाई बड़े बच्चे समझेंगे यार व्याख्या को, आप इतना भी याद रखो। अगली जो विधि आती है वो है प्रदर्शन विधि। ठीक है, किसी घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन करके बालक को वस्तु का और शब्दार्थ का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि छोटी क्लासों के लिए काफी लाभदायक है क्योंकि बालक प्रयोग, प्रदर्शन, अधिक रुचि और सीखने का प्रयास करते हैं। मतलब प्रदर्शन विधि है दिखाकर सिखाना। आप ये समझो बिल्कुल देसी भाषा में, भाई दिखा के समझाना ही प्रदर्शन विधि है। इतना सा याद रख लो बस, पूरी क्लियर हो जाएगी। और इतना तो यार देखो, जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है ना, मैं कह रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि आपका जो नॉलेज है ना, नॉलेज प्लस पॉजिटिव सोच, उससे आप सही कर सकते हो क्वेश्चन। और कुछ में भाई नियम रखने पड़ते हैं। ठीक है, और ये देखो जो प्रदर्शन विधि है, अब दिखा के सिखाएगा, दिखाएगा कौन? आप खुद बताओ भाई, दिखाएगा कौन? सर टीचर दिखाएगा। तो ये विधि शिक्षक केंद्रित मानी जाती है, ऐसे याद करो इसको। ठीक है, चलो आगे। अगली है इकाई विधि। प्रवर्तक कौन था भाई? मॉरिसन। इकाई विधि किसने दी रे? याद रखो, मॉरिसन ने दी। सर इकाई विधि किसने दी? मॉरिसन ने दी है। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर यूनिट्स बना लेते हैं। प्रत्येक यूनिट से उससे संबंधित उपलब्धियों का समावेश और छात्रों को उनका अध्ययन करवाया जाता है। अगली है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष में दिखाना, जैसे प्रदर्शन विधि आई थी। इस विधि को सुगम विधि, निर्बाध विधि, प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। और कौन? फ्रांस के गुइन मोदियो ने जो है प्रत्यक्ष विधि लेकर के आया था। प्रत्यक्ष विधि कौन लेकर आया भाई? गुइन लेकर के आया था। और ध्यान रखना, प्रत्यक्ष में मातृभाषा नहीं सिखाओगे, प्रत्यक्ष में मातृभाषा नहीं सिखानी है, ऐसे याद करो। ठीक है, चलो आगे आओ। श्रुत लेखन या अभ्यास। भाई श्रुत लेखन करोगे, सुनकर के लिखना। इसका मतलब ही क्या हुआ? सुनकर लिखना। भाई श्रुत लेखन मतलब सुनकर के लिखना। तो श्रुत लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है सुनकर लिखना, अर्थात जब शिक्षक सर्वप्रथम मौखिक बोलेगा और छात्रों को गद्यांश या पद्यांश लिखवाएगा, बच्चे शिक्षक का वाचन सुनकर के लिखते हैं। ये लेखन की प्राचीन और परंपरागत विधि है। शुद्ध लेखन की अति उत्तम। भाई लिखना कैसे सीखेगा बच्चे? इसी विधि से सीखेगा, याद रखना है। चलो आगे आओ। भाषा प्रयोगशाला विधि। इस विधि के प्रवर्तक लॉरेंस एम स्टोलुरो और डेनियल डेविस हैं। भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का, भाषा इनाम आ गया तो भाई भाषा शिक्षण देगी। जब छात्रों के चारों मूलभूत जो कोशक है LSRW, आप जानते हो ना LSRW सारे जो है, इसमें शिक्षक के स्थान पे कंप्यूटर को शिक्षण प्रदान करता है। भाषा प्रयोगशाला भाषा को सिखाएगी, याद रखना। अगला स्पीड से करेंगे भैया ना, ज्यादा समय मेरे को लग रहा है कि मैं ज्यादा डिले तरीके से बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यार समझ में आ जाए तुम्हें सारा। बाकी मैं फिर बार बार कह रहा हूँ भाई, मैं देखो पूरी शिक्षण विधि करवा दूंगा, मेरा प्रयास रहेगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं, मेरा उद्देश्य है कि भाई बच्चों तक मैं जो है ना मेरा बेस्ट दे सकूं। ये देखो सेल्फ स्टडी प्लान, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं इस बात को, और मैं कहता हूं इस कारण से क्योंकि मैं मेहनत करता हूं इसमें। 99 रुपए में तुझे पूरी तैयारी करवा के भेज रहा हूं। 99 रुपए में जो 20-25 दिन तुम्हारे एग्जाम में बचे है ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा भैया। लोगों इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहा हूँ सारे। इस नंबर पे मैसेज कर लो कि सर हमें सेल्फ स्टडी प्लान में जल्दी से जल्दी जोड़ दो। ठीक है, आप डेफिनेटली मान करके चलना, आपका स्कोर जो है ना इतना इंप्रूव होगा कि आप रियल में याद रखोगे कि यार वास्तव में अपन किसी चैनल से जुड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है
दूरस्थ शिक्षण विधि, जब शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने न को शिक्षण कार्य में संलग्न रहते हैं उसे दूरस्थ कहते हैं, कोई मतलब नहीं है। अनुकरण, अब बच्चा अनुकरण करके सीखेगा। देखना, इस विधि में सर्वप्रथम संपूर्ण कक्षा के सम्मुख छोटे पद बाल गीतों का आदर्श पाठन किया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर यह लेखन और उच्चारण के लिए उपयुक्त होती है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु उपयुक्त होती है। व्याकरण अनुवाद विधि, भाई इसमें सबसे पहले तो ये पूछता है, देख लो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं क्वेश्चन क्या पूछता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा सर ये क्वेश्चन पूछता है। देखो व्याकरण अनुवाद विधि सबसे पहले किसने दिया, तो डॉक्टर आपको जो है राम गोपाल भंडारकर, सीधा ना आप याद इधर राम गोपाल में मत जाओ, आप रामकृष्ण गोपाल है, आपको याद रखना है भंडारकर। कौन है, भंडारकर ने दी सर व्याकरण अनुवाद। ठीक है, संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन भाषा के शिक्षण की प्राचीनतम परंपरागत विधि है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, अनुवाद के सिद्धांत पे काम करती है। अनुवाद नाम आया है तो अनुवाद के सिद्धांतों पे काम करेगी, याद करो। आपको देखो किसी भी चीज का जो है ना, आपको ऐसे नहीं है कि मेरे को अल्बर्ट आइंस्टीन बनना है, भैया याद करो बस। द्विभाषी, द्विभाषी मतलब सीजे डॉडसन इस विधि के प्रवर्तक है। द्विभाषी पद्धति पूछता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से, कि द्विभाषी जो शिक्षण विधि है वो किसने दी, डॉडसन। डॉडसन, देखो डे 2 बार आ रहा है ना, डे 2 बार आ रहा है, डे डे भाई 2 बार आ रहा है तो द्विभाषी है, 2 बार आ रहा है तो कौन सी है, द्विभाषी है। यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि दोनों के मध्य सेतु का काम करती है। यह भी प्रश्न पूछ लिया है, बार बार याद रखना। अगला ध्वन्यात्मक विधि, ध्वनि साम्य विधि, समान ध्वनि वाले वर्णों को एक साथ वाचन करवाना ही ध्वन्यात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। ध्वनियों पर अधिक बल दिया जाता है, छोड़ो कोई मतलब नहीं है। आओ भाई रसास्वादन, भाई रस में स्वाद आ रहा है, अरे यार कविता पढ़ दो रस में स्वाद आ जाएगा। क्या, कविता पढ़ दो रस में क्या आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। तो कविता के लिए उपयुक्त आपकी रसास्वादन विधि। भाषा शिक्षण, इस विधि का प्रयोग अधिकतर शिक्षण कलाओं के दौरान किया जाता है, जब किसी कविता के मूल भाव को छोड़कर केवल रसों का आनंद लेंगे। भाई हमें मूल भाव से मतलब नहीं है कविता का क्या अर्थ लिख रहा है, लेकिन रस का आनंद आना चाहिए, उसको कहते हैं रसास्वादन विधि। और मैं आपको देखिए दोस्तों, एक मैं बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े चैनल देख करके आते हो, सीधी सी बात है देखते हो, लेकिन भाई मैं क्लियर कह रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे वीडियो को, तो मुझे खुद को यार ऊर्जा मिलेगी कि यार वास्तव में बच्चों ने मेरे को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, तो मैं क्यों ना बच्चों के लिए आगे मेहनत करूं। और शैक्षिक परिदृश्य ये क्या चीज होती है, एक एक क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा बाहर नहीं जाने दूंगा यहाँ से, इतना वादा आपसे करता हूँ। लेकिन सब्सक्राइब और लाइक तो भैया आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सा 1 मिनट लगती है, पहले कर दो यार लाइक सब्सक्राइब, उसके बाद करवा रहा हूँ ना सब कुछ। इतना तो यार हमारा भी अधिकार बनता है, इतना तो हम बच्चों से मांग ही सकते हैं। देखो भाई वाचन विधि, इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक विषय वस्तु का वाचन करेगा, जिसे आदर्श वाचन कहते हैं, और छात्र उसका अनुकरण, वो व्याख्यान विधि की तरह ही हो गई है। अब आ जाओ भाई शास्त्रीय विधि बनता है, इंपॉर्टेंट है, मैं देखो जहां इंपॉर्टेंट आएगी मैं खुद रुक के अच्छे से समझाऊंगा। शास्त्रीय विधि, यह विधि पाश्चात्य विधियों की देन है। इस विधि का आविष्कार मैडम मोंटेसनरी ने किया। किसने किया, सबसे पहले तो मोंटेसनरी ने किया। इस विधि में कुछ वस्तुओं को बालकों के संपर्क में लिया जाता है और छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। कौन सी, शास्त्रीय विधि। अगला है व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी विधि में मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। दल शिक्षण पूछता है भाई, इसका सबसे पहले दल शिक्षण विधि किसने दी भाई, ये पूछता है तो मिशिगन और हार्वे। कौन है, एक तो मिशिगन का नाम याद रखना, एक हार्वे का नाम याद रखना। मिशिगन और हार्वे। दल शिक्षण का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध छात्र मिशिगन और हार्वे ने किया था, ठीक है, याद रखना है भैया। भैया आपको ये जो है आपकी दल शिक्षण विधि जो है वो याद रखनी है। देखो 25 शिक्षण विधि मैंने करवाई, कितनी करवाई इस क्लास में, 25, और आगे भी मैं कह रहा हूँ आगे भी क्लास लाऊंगा शिक्षण विधियों की, एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाने दूंगा। और जिसको 99 रुपए में पूरा रिविजन करके जाना है ना 20-25 दिन में, भाई ये मत सोचना कि यार 99 रुपए जाता है, जल्दी जुड़ जाना, बस समय खराब करोगे तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी। स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव करवा दूंगा, ध्यान रखना। इस नंबर पे मैसेज कर लेना 7426949386। और भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, मेरे को ऊर्जा मिलेगी, आपको और अच्छा कंटेंट जो है बहुत कम समय में प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।